दरअसल हमारे एक पेड मेंबर है, ग्रुप में भी है, व्हाट्सएप ग्रुप के में वो बशीर भाई है, आंध्रा के विजयवाड़ा से है। इनकी मुर्गी को सांप काट लिया था। मुर्गी माशाल्लाह बहुत असालत में, बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन मुर्गी थी वो। अब जान कोई भी हो, अच्छी हो, बड़ी हो, छोटी हो, नस्ली हो, ना हो, जान जान ही है, उसे बचाना हमारा फर्ज है। तो हमें बचाना चाहिए। अब ये जो कुछ कह रहा हूँ हम अपने जाति तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचिस के पास में मेडिकल के सर्टिफिकेट भी है। हमारी पहली डिग्री जो है वो सिविल इंजीनियर की है 1986 की। लेकिन उसके बाद हमारे पास में नेचुरोपैथी का डिप्लोमा भी है, होम्योपैथी का सर्टिफिकेट है, और ऑल्टरनेटिव पैरा मेडिसिन के जो लाइन्स है उसके 4-5 सर्टिफिकेट्स और है, यानी 5-7 सर्टिफिकेट मेडिकल लाइन्स के हैं। और चूंकि ये हमारा खानदानी शौक है, हमारे वालिद साहब ये शौक करते थे, और उन्होंने उनके चचा मोहतरम से, यानी ऊपर से खानदान से चलता आ रहा है, और बचपन से हम इसी शौक में लगे। तो जो कुछ हम बयान करते हैं अपने जाति, जो नुक्ते हमने इस्तेमाल किए हैं और जिसकी वजह से फायदा हुआ है, वही वही बताते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे इधर उधर तो काफी चीजें आपको मिल जाएगी, किताबों में से देख करके इधर से उधर से। वही तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों का तजुर्बा है। हम जब छोटे थे, बचपन का पहला खिलौना ही असील था। तो इनकी मुर्गी को बहरहाल सांप काट लिया था। इनका फोन आया कि मुर्गी को सांप काट लिया। तो एक काम करता हूँ, पहले ना मैं इनका एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको, बशीर भाई का। और वो वीडियो दिखाने के बाद में फिर हम फिर से दोबारा बात करेंगे। एक वीडियो आपसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ आपको मैं। थोड़ा नेटवर्क स्लो चलता है यहाँ पे, नेटवर्क का इशू है। हमारे घर के करीब में ना एरोप्लेन का वो है, एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे कभी चलता है, कभी कम चलता है। तो देखिए, ये वीडियो को गौर से देखिए, 4 मिनट का वीडियो है ये हमारे बच्चे भाई है। ये दिखा रहे हैं इनकी मुर्गी को सांप काटा था, यहाँ पे काला हो गया है और सख्त हो गया है, कह रहे हैं ये। अब ये दिखा रहे हैं यहाँ पे चमड़ी भी सख्त हो गई और काली हो गई है पूरी। अभी और करीब से और दिखाई गई है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी देखिए, बहुत अच्छी है। इसके पैर में कमजोरी आ गई है, जाहिर सी बात है, नसों पे अटैक हुआ है। अब देखिए, ये दिख रहा है, ये पूरा है, जहर का असर शुरू हो गया है। ये कह रहे हैं सांप काटा है, सख्त हो चुका है ये, स्किन सख्त हो गई है और जख्म के जैसा हो गया है। ये सख्त हो गया बता रहे हैं, बहुत सख्त हो चुका है।
ये पूछ रहे दवा को, ये तो बताइए। अब ये मुर्गी अच्छी हो गई है उनकी। ये देखिए, ये तीसरे दिन इन्होंने फोटो भेजा, वीडियो भेजा। ये देखिए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके पैर में अभी कोई दिक्कत बची है, ये पैरालिटिक अटैक है पॉइजन का। ये देखिए, सब सही हो गया ये तीसरे दिन का वीडियो है ये। हालांकि पैरों में अभी भी थोड़ी तकलीफ है। ये कह रहे हैं कि रिजवान खान साहब से हमने इलाज पूछा था, उन्होंने इलाज बताया और अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी अच्छी हो गई हमारी। और आगे जो तकलीफ है उसका भी इलाज बता दिए है। तो भाइयों, आप लोगों ने वीडियो देखे, तो ये वीडियो के अंदर ये बताया गया था। अब आपको सांप के काटने का बताता हूँ, कुछ कुछ बातें बताता चलूं आपको। अच्छा सुनिए, हम जो बता रहे हैं अपने तजुर्बे बता रहे हैं, हमने जो पढ़ाई की और हमने जो इतने सालों में सीखा वो बता रहे हैं। लेकिन मैं ये फिर भी कहूंगा कि आप अगर किसी का कुछ इलाज करो, आपको समझना नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे बोलने के ऊपर इलाज करोगे। आप डॉक्टर की राय लीजिए। डॉक्टर का सलाह मशवरा अगर सही होता है तो आप उसका इलाज कर सकते हो। तो ये वीडियो का ये मतलब नहीं है कि हमने जो किया आप भी वही कीजिए, नहीं। आप अपनी अक्ल व फहम का, अपनी समझ बूझ का काम लीजिए। अब आपको ये बताते चलूं कि सांप देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं। अफ्रीका के जंगलों में मांबा और ऐसे कोई सांप की नस्लें हैं, इंडिया में कुछ है, कोकन एरिया में जो काटते हैं तो वो गाय बैल भैंस हो या हाथी हो वो भी फौत हो जाते हैं। यानी इतना फौरी तौर पे असर होता है कि बचाना महाल हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि सांप दो तरह के होते हैं, एक जहरीले होते हैं, एक जहरीले नहीं होते। जैसे इंडिया में कोबरा है, जहरीला है, धामन है, जहरीली नहीं है, दो मुंह का है, जहरीला नहीं है। अब दूसरी बात, जो जहरीले दांत वाले सांप नहीं है उनका ड्राई बाइट बोलते हैं, सूखा। यानी वो काटते हैं तो सिर्फ हो सकता है निशान हो जाए, लेकिन उसका कुछ भी मुजिर असरात नहीं होते। लेकिन अगर जहरीला सांप कोई काट ले तो उसकी दो तीन निशानियां हैं। एक तो निशानी ये है कि फालिज होना शुरू हो जाता है, जैसे इस मुर्गी को हुआ। दूसरी निशानी है कि वहां पे जख्म बन सकता है या जगह सख्त हो सकती है, स्टिफ हो सकती है, वहां की सब चीजें डेड हो गई ना, डेड हो गई, वहां के नर्व सिस्टम डेड हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, इसलिए स्टिफनेस हो गई। और मांडी पे उसको बाहर की तरफ काटा था, लेकिन आपने देखे कि उसके सीने में अंदर की तरफ पूरा जहर चढ़ गया, जो काला काला हो गया। अब उसको फौरी, दूसरी बात ये कहता चलो कि जब सांप काटता है तो ये काला पड़ गया, जख्म हो गया, जख्म का होना, काला पड़ना, ब्लड सर्कुलेशन रुकना, और साथ में एक बहुत बड़ी निशानी है जहरीले सांप काटने की कि सूजन आना, उस हिस्से पे सूजन आती है। वो पहले वीडियो में बता रहे थे कि उनकी मांडियां सूजी हुई है मुर्गी की, यानी सूजन आ गई थी। इसका मतलब ये था कि उसको किसी जहरीले सांप ने, यानी कोबरा, नाग सांप जो होता है, इस तरह का किसी जहरीले सांप ने उसको काटा हुआ है। अब उनका फौरी अर्जेंट में फोन आ गया। अब देखिए इसका हमने क्या किया आपको बताता हूँ। एक तो जब सांप काटा था ना तो उनकी मुर्गी बिल्कुल गैर हालत में हो गई थी, यानी उसकी जो ताकत है खत्म होने लगी थी। तो उसलिए हमने फौरी तौर पे उनको एक चीज कहा कि इसको आधे घंटे के लिए गर्म पानी में पहले बिठा दो आप, 40-42 डिग्री का, बहुत गर्म भी नहीं, जोश पानी नहीं कि उसकी चमड़ी खराब हो जाए, उसके फर निकल जाए और वो अच्छी होने के बदले में बिगड़ जाए। तो हमने उनको राय दी कि सबसे पहले तो आप कीजिए गर्म पानी में बिठाइए। गर्म पानी में बिठाने के बाद में हमने उनसे कहा कि आप मिर्ची लीजिए, खालिश मिर्ची का पाउडर जो है वो पूरा
पूरा उसकी जगह के ऊपर मल दीजिए, जितनी जगह पे असर हुआ है उसके इतराब में। अगर खालिश मिर्ची का पाउडर ना मिले तो बिल्कुल तेज वाली जो लाल मिर्च होती है उसकी चटनी बनाइए और पूरी उस जगह के ऊपर आप रगड़ दीजिए। नुक्ते और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने इलाज किया वो बता रहे हैं आपको। नुक्ते तो आप लोगों में से कोई कहेगा ऐसा 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 फना फना फना, लेकिन हमने जो किया वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो वो लगा दिए थे किले का और उसके साथ में उनको ना हमने एक गोली बनाने के लिए कही, जिसके अंदर काली मिर्च थी। एक वक्त की खुराक के अंदर कम से कम 7 काली मिर्च, 10 नीम के पत्ते, एक लहसुन, अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा और गुड़ के अंदर ये गोली, और साथ में हाजमे का कोई चूरन उसमें मिक्स करने के लिए कहा। ये एक वक्त की, इस तरह से उनको दिन में 3 गोलियां ये खिलाने के लिए कही कि उसका पेट का हाजमा साफ हो जाए, दौरान खून सही रहे, और कहीं अगर स्टिफनेस हो रही है, कहीं एंटीबायोटिक की जरूरत है तो हल्दी भी मिलाने का था, अम्बा हल्दी, जो गांठ वाली हल्दी होती है, अम्बा हल्दी। तो ये सब चीजें जो एंटीबायोटिक भी है और बीमारियों को फैलने से रोकती है। तो इसलिए फर्स्ट एड हमने इनको ये चीज की थी। एक तो गोली खिलाने बोले, मिर्ची लगाने के लिए कहा था, लेकिन साथ में जो इलाज है इसका, होम्योपैथिक की मेडिसिन है नाजा। मैं इसको आपको नेट पे दिखाता हूँ, 1 मिनट। नाजा, ये है नाजा, नाजा त्रिपुटियंस। ये 200 पोटेंसी की हमने इसको लिक्विड दवा लाने के लिए कहा। ये दवा हमने उनको 200 पोटेंसी की लाने के लिए कहा था, और उनसे कहा था कि दो तीन कतरे इनको मुर्गी को 4-5 मरतबा 3 दिन के लिए डालें। और इसके साथ में, ये तो सांप काटे के इलाज के लिए बताया था, इसके साथ में एक और बहुत ही बेहतरीन दवा है जो हमारे सब मुर्गबाजों के घर में होनी चाहिए। एक है आर्नी का, होम्योपैथी की, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए आर्नी का मॉन्टेना, ये भी 200 पोटेंसी की लाने बोलते हैं। यहाँ 30 लिखा है, 30 नहीं, 200, 200, 200, यहाँ 30 लिखा है, ये नहीं, 200 की। ठीक है, आर्नी का 200। तो 200 पोटेंसी की आर्नी का 200 पोटेंसी मतलब उसकी पावर होती है, लिक्विड पानी में होता है। ये बड़ी बॉटल दिखाया, ये महंगी होती है, 250 रुपए से 400 रुपए की एक बॉटल होती है। लेकिन आप लोग अगर किसी बड़े शहर में रहते हो तो वहां पे लूज मिलती है। पूना में हमारे 2 ml की 30 रुपये में मिल जाती है, 30 या 40 रुपए में। तो 40 और 40, 80 रुपए की 2 दवाई हो गई। तो आर्निका का काम ये है कि वो जो जगह, जो चमड़ी पे जो असर हुआ था और जो नुकसान हुआ था मार लगने की वजह से, उसके बाइट की वजह से, और जो चमड़ी नीली पड़ने लग गई थी, वो नीलेपन को दूर करने के लिए जो है आर्निका मॉड बेहतरीन है। जैसे हमारे मुर्ग लड़ते हैं, मैदान में मुर्ग लड़ते हैं और उसके बाद में कुछ दिनों तक की उनकी आंखें में लाल हो जाती है, उनकी चमड़ी काली नीली हो जाती है। उनको जहां जहां मार लगता है, जहां भी मार हो, सीने पे, गर्दन पे, चेहरे पे, मांडी में, पेट में, जहां भी मार हो, यहाँ पे काला डार्क पड़ जाता है। असल में काला नहीं होता है, ये डार्क नीला होता है, ये खून का रंग
बदल जाता है, तो चमड़ी का डिस्कलरेशन है, तो इस काम के लिए आर्निका माउंट बहुत बेहतरीन दवा है ये। तो ये साथ में हमने उनको देने के लिए कहा था, और ये दो दवाओं ने। और एक चीज और आपको बताता चलो कि एक हमारे हिंदुस्तान में एक जड़ी है, उसको कहते हैं लट जीरा, लट LAT जीरा, जो खाने का जीरा है जीरा, या उसको चिटचिटा भी कहते हैं नॉर्थ के अंदर। तो वो आपको फोटो पहले बताता हूँ, आपको तस्वीर बताता हूँ मैं। ये देखिए इसके ऊपर ना ये ये जो होता है बहुत धार वाले, धार की तरह से होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये बहुत आम से मिलने वाली जड़ी है, ये बहुत आम है। इसको लट जीरा भी कहते हैं, इसको चिटचिटा भी कहते हैं। ये देखिए, ये ये अगर आपके कपड़ों पे लगे तो कपड़ों के ऊपर ये चुभने लगता है, ये कांटे कांटे नुमा होता है, ये उल्टी डायरेक्शन में होता है, ये लट जीरा कहते हैं इसको। तो ये जो है आम तौर से नॉर्थ के अंदर, उत्तराखंड वगैरह है, जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर भी बहुत खास है। दिल्ली में अभी मैं मिलने गया था, हमारे संदीप जो है हमारे दोस्त थे, दिल्ली थे। तो उनके वालिद साहब ने वो जितना लट जीरा के जो जंगल की तरह से पौधे उग गए थे, उसको उन्होंने जला दिया, जला करके राख ले ली। तो इसके राख को वो शहद के साथ में या चीनी मिला करके अगर देते तो खांसी का इलाज होता है। लेकिन नॉर्थ के अंदर अक्सर अक्सर जगह के हिंदुस्तान के अंदर इसको बिच्छू का जहर का एंटीडोट माना जाता है। बिच्छू को काटने के ऊपर इसके जो जो नाजुक पत्ते होते हैं, ऊपर डाल के ऊपर जो ऊपर लिखे होते हैं, कौले पत्ते जो होते हैं, नए नए पत्ते जो होते हैं ऊपर के, उन पत्तों को आपने लेना है। उन पत्तों को ले करके उसको मसल के चटनी बनाना है, और जहाँ पे किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया है वहां पे आपको मसलना है। तो ये सांप के कांटे में भी ये इलाज करता है। इसका फायदा बहुत है, ये सूजन को भी कम करता है। जैसे सांप काटने के बाद सूजन हो गई, इसको कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। चिड़चिड़ा बोलते हैं इसको, लट जीरा चिड़चिड़ा, पंजाब वगैरह में लट जीरा बोलेंगे, कहीं चिड़चिड़ा बोलते हैं, और जो भी नाम होगा उसका। तो इसकी कौली पत्तियों को लेना है आपने, वो कौली पत्तियों का अर्क निकालना है। और अर्क निकाल के सिर्फ एक एक कतरा, समझो जो जानवर परिंदा है, बड़ा जानवर है तो ज्यादा हो गए, समझो मुर्गी है, एक कतरा इस कान में, एक कतरा इस कान में, उसका रस को डालना है। उंगली से दबाने में निकल जाता है, ज्यादा पत्तियां लोगे दबाओगे तो निकल जाएगा। एक एक काट में डालना है, और उसके मुंह में, खाली मुंह हो, कुछ खाना भी ना हो, एक 4 से 5 मरतबा ना दो तीन कतरे डालना है, 2-3 दिन तक के। तो ये जो है, और इसके पत्तों को उस जगह पे भी लगा सकते हैं जहां पे हमने बोले थे ना मिर्ची लगाने के लिए, तो इसके कौले पत्ते लेना है। लेकिन जो कौले पत्तों के अंदर जो इसका जो है, इसके पौधे की हर चीज काम आती है, इसकी जड़, इसके तना, इसके इसके फूल, इसके जीरे, हर चीज अलग अलग काम आती है। तो इसके अंदर हम इसके पत्तों की बात कर रहे हैं। तो इसके पत्तों की चटनी अगर बनाते हैं और आप इसके पूरे बदन के ऊपर मसल देते हो तो भी ये बहुत जल्दी असर करती है। लेकिन हमको लाल मिर्ची में पहले असर मिल चुके थे, इसलिए हमने लाल मिर्ची का बताया। अब दोस्तों देखिए, ये टॉपिक यहाँ पे सांप काटने का तो खत्म हो गया। ये इसलिए बता रहे हैं हम कि अगर आपके घर में किसी परिंदे को, जानवर को सांप काटता है, आप अगर चाहो तो डॉक्टर की मदद लेकर के डॉक्टर
की राय के साथ में किया, लेकिन इमरजेंसी के तहत अगर रात ऐसी है 2 बज रहा है और आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? तो ऐसे वक्त में फर्स्ट एड ये हमारा इलाज कर सकते हो, बाद में आप डॉक्टर से राब्ता कीजिए। तो ये जो है ये हमारा फ्री कोर्स था, तमाम डाउनलोड वालों के लिए था, जितने लोगों ने डाउनलोड किए हैं सबके लिए था, ये फ्री कोर्स था। अब इसके अंदर हमने कीमत जो रखी है, अभी ऐप की कीमत बहुत कम है, इसकी कीमत है 6,000 रुपया। इसमें हम वहाँ पे बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, ऐसी कई बीमारियां और कई इलाज बताएंगे, असालत के बारे में बताएंगे, मुर्गों के केयर टेकिंग बताएंगे, मुर्गी अंडे नहीं देती। अभी मेरा फेसबुक पे लाइव एक सेशन हो गया है, अवेश कियानी कियानी ऑफिशियल पे एक लाइव सेशन हुआ है मेरा, करीब 20 मिनट का। उसमें हमने शॉर्टकट में जो भी था टू द पॉइंट बताया, लेकिन उसको डिटेल में हम इसमें कवर करने वाले कोर्स में। तो इस वक्त हमने कोर्स की कीमत बहुत कम रखी हुई है, 1200 रुपया रखा है इंडिया के लिए डिस्काउंटेड प्राइस में। और उसके अंदर अगर कोई बहुत गरीब है, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, तो उसको हम और भी मजीद डिस्काउंट दे देते हैं। और पाकिस्तानी भाइयों के लिए हमने एज ए रिलीफ फंड कहो या एक मजीद डिस्काउंट के हिसाब से हमने क्या किया है, उनको सिर्फ इंडिया के 450 ले रहे हैं, लेकिन इंडिया के 450 उनको फाइनल 1450 पड़ते हैं वहां पे। जो इंटर कंट्री का जो ट्रांजैक्शन है, तो उनके बैंक की जो फीस लगती है, यानी कि उधर की बैंक को इधर को पैसा देने में वो करीब करीब 200 रुपया चली जाती है, और कन्वर्जन है 2 रुपया 80 पैसा। तो 450 का होता है 1200 साढ़े 1200 रुपया, 200 और मिला तो 1450 होता है। तो ये हमने कुछ वक्ती तौर पे रखा है, 1-2 हफ्ते के अंदर ये पाकिस्तान वालों की कीमत हम मजीद बढ़ाने वाले हैं। अगर आप भाइयों को ये हमारा निजाम जो हमने शुरू किए है, ये हमारी एक तड़प है। अगर आप लोगों को ये सही लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं असील की फलाह व बहबूद के लिए, असील की बका के लिए, असील के प्रिजर्वेशन के लिए, असील को बहुत दूर तक अच्छी नस्लों को ले जाने के लिए, जो खत्म हो रही है वैनिशिंग ब्रीड को बचाने के लिए, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनंती है कि इस कोर्स में, इस पेड ऐप में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले, इसको जितना हो सका शरीक करें, हमसे जुड़े, क्योंकि हम आगे चल के अच्छी नस्लों को आपस में फैलाने वाले हैं। हमारे जो पेड मेंबर्स रहेंगे, इसमें से ही हमारे दोस्त कुछ ब्रीडर बनेंगे, कुछ लेने वाले कुछ देने वाले बनेंगे। तो हम बैरून मुमालिक भी अपनी नस्लों को बढ़ावा देने वाले। इसके पीछे हमारे पैसों की लूट मार नहीं होगी कि हजारों रुपया नहीं, जो भी रिजनेबल रेट होगा वो रिजनेबल रेट के अंदर हम पूरी दुनिया में फैलाने का हमारा ये मकसद है। तो आप भाइयों से मैं अब इजाजत चाहता हूँ कि हमारे मिशन में साथ दे और इस चीज को हम हमारे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज। मैं सेशन को खत्म करता हूँ। अगर किसी भाई को कुछ बात करनी है तो मैं 2 लोगों से बात करूंगा, रेज हैंड का ऑप्शन देता हूँ। तो 2 भाई रेज हैंड कीजिए, 2 भाइयों से बात करूंगा, उसके बाद सेशन खत्म कर दूंगा। अगर किसका रेज हैंड आता है तो मैं बात करता हूँ। चलिए, कोई रेज हैंड नहीं कर रहे। अच्छा, 1 मिनट, किसी ने रेज हैंड किया है। फजल, अमृत गिल। अमृत गिल भाई, आप बात कर सकते हैं। हेलो। अमृत गिल भाई। जी जी। सलाम उस्ताद जी। हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलना होगा। सलाम उस्ताद जी। हाँ, वालेकुम। अमृत गिल भाई बताइए। हमारी ये रिक्वेस्ट है सर। आवाज, सुनिए, हेलो। आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आपको थोड़ा जोर से बोलना होगा। हेलो हेलो, अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ सर, हम गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, इंडिया से ही हैं हम। हेलो। हेलो। आप क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर मैं ये कह रहा था, हम गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं हम। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, 1986 में सिविल इंजीनियर बना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स के पास में एज ए चीफ इंजीनियर काम किए, बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन के काम किए हमने। या पूना में एक बहुत बड़ा एरिया है, विमान नगर महंगा एरिया है, वहाँ पे सर। हमारे कंस्ट्रक्शन बहुत हो गए। और साथ में फिर हमने आयुर्वेदिक के अंदर इंटरेस्ट लिए, साथ में हमने नेचुरोपैथी का डिप्लोमा किए, होम्योपैथी के सर्टिफिकेट है, डायबिटीज के सर्टिफिकेट है, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट है, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट्स है। और इस तरह से साइकोलॉजी के सर्टिफिकेट्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सर्टिफिकेट्स है, एनएलपी जिसको बोलते हैं न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसके सर्टिफिकेट्स है। ऐसे मजीद यानी करीब करीब 12 सर्टिफिकेट्स है। हम अभी
कोई सरकारी जॉब में नहीं है, अपना खुद का काम करते हैं और सर कोई ऑनलाइन के अंदर पेशेंट्स वगैरह को देखते हैं। आगे हमारा चल रहा है कि हॉस्पिटल सर मेरी खोलेगा, पूरी बात आगे सुनो सर, उनकी दुआ हो तो हम हॉस्पिटल खोलेंगे इंशाल्लाह। पूरी बात तो सुन लो सर। जी। सर मेरी बात ये है कि जो हमारे नंबर है ना, जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिए थे, हम +92 वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते, इंडिया का कोई थोड़ा ऐसा। जोर से बोलिए, मैं कान लगाया हूं तो भी आवाज कम आ रही है। जो आपने ग्रुप नहीं लिंक भेजा व्हाट्सएप पे, हम ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, हाँ हाँ। वो हम हमारे जो नंबर है ना +92 वाले ग्रुप है, उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते। प्लीज रिक्वेस्ट है कि भी प्लस इंडिया वाला कोई व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना नहीं दे नहीं, तो। ज्वाइन करने का कोई कुछ नहीं है। हमने तो जो हमारा चैट बॉक्स है ना, ऐप का चैट बॉक्स में भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है सब जगह। जो भी नहीं पर, उसके अंदर से देख करके ऐड हो सकते हो आप आपके चैट को ढूंढोगे तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। नहीं सर, बात वो नहीं है भी हमें उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में +92 के जो बंदे हैं ना, हमारी जो महकमा हमें उसको अथॉरिटी नहीं है, वो इनलीगल हो जाता है। अभी हम पाकिस्तान का ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते, इंडिया का व्हाट्सएप से अलग बना दे तो सही रहेगा। नहीं नहीं, समझे नहीं, सऊदी के बंदे हैं तो। जो पाकिस्तान के भी बंदे हैं उस ग्रुप में, को उस व्हाट्सएप पे सर। एक मिनट आप रुकिए जरा, यहाँ पे मैं एक खिड़की को बंद करता हूँ, बाहर की आवाज यहाँ पे आ रही है, 1 मिनट। हेलो। जी। पाकिस्तान के सऊदी के बंदे हैं। हाँ मैं वो कह रहा था, ऐप में तो कोई एतराज नहीं है, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ सर। हम +92 वाले ग्रुप व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं कर सकते, थोड़ा हमको असील का शौक है, इसलिए हम हाँ तो कोई चाहते हैं कि। जरूरी नहीं है ना, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा किसी मालूमात के लिए नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम सिर्फ ये नोटिफिकेशन देते हैं कि कब लाइव आएंगे कब नहीं आएंगे, और किसी को कुछ इमरजेंसी है या हमको कुछ समझाना है इसलिए व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप ग्रुप का कोई मतलब नहीं है। बस ठीक है, मेरे को लगा कहीं कुछ जानकारी वीडियो वगैरह नहीं उसमें भी नहीं, ठीक आती। है, तो मैं आपका सवाल हो गया। मैं ना किसी से और बात करता हूँ, फजल भाई से बात करता हूँ। थैंक यू थैंक यू। 1 मिनट। 1 मिनट, हाँ। हाँ। हेलो फजल भाई। फजल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। आवाज देखिए कम आ रही है, मेरा हेडफोन का ना वो चार्जिंग खत्म हो गया है, तो जी सर, क्या हेडफोन हाल है? मैंने ठीक नहीं ठाक लगाया खैरियत हूँ। है? कैश आ रहा है? जी। ये जो पाकिस्तान के लोगों के टाइमिंग का बड़ा इशू है सर, बार बार लोग यही मतलब है कि ये गिला करते हैं कि यार टाइमिंग अगर 9 बजे 10 बजे तो भी उनको प्रॉब्लम है, सुबह के हो तो भी उनको प्रॉब्लम है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है सर। तो देखो, अभी हमने ट्रायल के लिए ये टाइम रखा था फजल भाई। एक्चुअली मसला ये है सर कि जब लोग ड्यूटियों पे जाते हैं ना, तो हाँ। मींस के 7 से 8 बजे, 8 से 9 बजे, तो यही 8 बजे 9 बजे का टाइम अगर मैक्सिमम ये लोग चाहते हैं, 9 से बाद में ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि फिर ये लोग जल्दी सोने वाले भी होते हैं, ड्यूटियां भी होती है और मसाइल भी थोड़े पेश आते हैं, आपके नेट का हिसाब भी से बड़ा मसला होता पाकिस्तान है। का क्या टाइम होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो आपने जो टाइम दिया है 9:30 बजे, वो बड़ा बेस्ट टाइम है, क्योंकि बंदा फारिग हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, वीडियो का कॉल आ जाती है कि यार ये टाइमिंग चेंज कर दे। तो सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम टाइम चेंज भी नहीं कर सकते। और हम इस टाइम, ये बड़ा परफेक्ट टाइम है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा इस चीज को ये कर रहे हैं कि नहीं ये टाइम सही नहीं है, ये 6 बजे 8 बजे कर ले। लेकिन मेरे ख्याल से 8 बजे नहीं होना चाहिए, ये बड़ा परफेक्ट टाइम है हमारा। तो 9:30 यानी इंडिया, 9:30 का मतलब होता है इंडिया का 10 बजे का फिर। नहीं नहीं, पाकिस्तान का 8:30 बजे और इंडिया का 9 बजे, ये पाकिस्तान का परफेक्ट टाइम साढ़े है। आठ लेकिन बजे वो ठीक कुछ रहेगा फिर। स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं सर कि वो कह रहे हैं कि नहीं मतलब इसको आगे कर दीजिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है कि बहुत सारे लोग इसको फिर नहीं देख पा रहे हैं। अभी देखिए ना, अभी हमारे ग्रुप में करीब 350 लोग हैं। जी। ऐप ऐप डाउनलोड 500 प्लस है। अब देखिए इधर लाइव के अंदर सिर्फ 18 लोग हैं। एग्जैक्टली सर, मसला ये यहाँ पे भी जब हम ऐप की बात करते हैं तो लोग इधर से फोन बहुत करते हैं, बहुत सवालात पूछते हैं। लेकिन जब आप फिर आप मैसेज छोड़ते हो व्हाट्सएप पे, तो फिर एक चीज को 10 मरतबा दोबारा दोबारा वही चीज पूछते हैं, तो बहुत सारे मसाइल हमें फेस करने पड़ रहे हैं सर मुझे अभी। ऐसा लग रहा है फजल भाई, सुनिए, अभी आज तो ट्रायल के लिए मैंने ये टाइम रखा था कि देखते हैं कि संडे के दिन लोगों को कुछ छुट्टी मिलती है कि नहीं। तो अभी संडे रख करके या ये वक्त रख करके भी कोई मजीद मुझको नहीं लगता फायदा हुआ। फेसबुक का भी टाइम मैंने जानबूझ के चेकिंग के लिए रखा था कि इंडिया का 11 बजे, एग्जैक्टली। पाकिस्तान का 10:30 बजे, लेकिन वहां पे भी 150 या 200 लोग कुछ थे, पता नहीं। तो जी। लेकिन उधर फेसबुक पे हमारे करीब करीब 28,000 फॉलोअर है। जी। तो 28,000 फॉलोअर्स में से 200 कोई माना नहीं रखता, और यहाँ पे 500 प्लस डाउनलोड में से 18 या 17 लोगों का कोई माना नहीं रखता।
तो हम एग्जैक्टली हमारा ऐसा ये ये मैं ट्रायल यही चल रहा है। कहना चाह रहा था सर कि हम लोग टाइमिंग बेहतरीन टाइमिंग सेट किए, लेकिन फिर भी उनमें लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इनिशियल स्टेज है, शायद थोड़ा सा मसला होगा, हाँ, कॉम्प्लिकेशन इसीलिए मैं होगी। ये जो है ना ये ट्रायल क्लास है। अच्छा, ट्रायल क्लास का एक चीज ये है कि ये जो हम जो ट्रायल क्लास रखते हैं ना, जी इसमें दो फंड है, आपको बता रहा हूँ। एक होती है लाइव क्लास डायरेक्ट होगी, एक एक ट्रायल क्लास। ट्रायल जी क्लास के अंदर हमको ये ऑप्शन है कि हम फ्री में डाउनलोड वालों को मजीद दीगर अफराद को दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम लाइव जाएंगे ना, लाइव क्लास में जाएंगे, तो वहां पे सिर्फ पेड मेंबर्स होंगे जिन्होंने पैसा भरा है। तो इसलिए अभी तक हमने लाइव शुरू नहीं किया, क्योंकि इस वजह से डाउनलोड वालों को कुछ दिखेगा नहीं। दूसरी बात ये जी है कि हम जो ये ट्रायल क्लास ले रहे हैं, ट्रायल क्लास के अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि कोई फैकल्टी जो हमारे प्रोफेसर है वो जी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये ऑप्शन इनकी हमारे ऐप के अंदर नहीं है, वो सिर्फ लाइव लाइव क्लास के अंदर है। तो हम जब लाइव जाएंगे तो उधर वो हमारे प्रोफेसर भी आएंगे। तो इसलिए भी मैं ट्रायल क्लास इसीलिए ले रहा हूँ कि लोगों के अंदर ये थोड़ा सा अवेयरनेस हो, लोगों को समझ में आने लगे कि कैसा है। अभी दूसरी बात मैंने ये महसूस किया हूँ कि हम क्या करते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, जी लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा तबका ऐसा है जिसे ना तो हिंदी हिंदी पढ़ने आती है, ना उर्दू आती है, ना इंग्लिश पढ़ने आती है। तो इसके सर लिए मैंने एग्जैक्टली यही मसला है, हम हर बार मैसेज छोड़ देते हैं, कितना क्लियर और वाज़ेह मैसेज होने के बावजूद भी लोग सवाल पूछते हैं, भाई लाइव क्लास कब है, क्लास शुरू हो चुकी है, हम बता देते हैं, कहते हैं हम मुझे तो शो नहीं हो रहा है। बहुत सारे कम्प्लिकेशन मसाइल है जो अच्छा, इनिशियल मुझे शो स्टेज नहीं हो रहा में है भी कि अभी मैं ना दैट विल बी पीछे अगर रिजॉल्व फॉर द वो टाइम बीइंग। पीछे की वीडियो अगर डाउनलोड करूंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। एक बंदा कहता है मुझे आवाज नहीं आ रही है, उसी वक्त दूसरा बंदा कहता है कि मुझे आवाज आ रही है। एक बंदा कहता है इंटरनेट एग्जैक्टली की सर, चुकी है। उस दिन जब सर क्लास में डिस्ट्रक्शन हो रही थी बार बार, तो उस दिन जब आप अपने मतलब टेक्निकल स्टाफ से पूछ रहे थे, वो आपसे पूछ रहे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, जबकि मुझे आप अगर तस्वीर लगाते थे मुझे क्लियर दिख रहा था, हाँ, आपका तो फेस यही दिख बात रहा हो रही था। थी। अभी लोगों जी को क्या होता है, ये नेटवर्क का इशू होता है फजल भाई। क्या होता है, जी रिमोट कंट्रोल, रिमोट एरियाज में होता है 2G, जी 3G, जहाँ टावर नहीं है। तो उधर क्या प्लस होता है, जिसको 2G 3G होता है, स्पीड कम है। यानी हम इधर जब दिखाएंगे तो उसके कुछ 30 सेकंड के बाद में, 20 सेकंड के बाद में उनको वहां दिखेगा। जी प्लस दूसरा ये था सर कि उस दिन जो है ना टेक्निकल की वजह से, टेक्निकल टीम की वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन आ रही थी, बीच में वो अपनी बातें कर रहे थे, वो भी आ रही थी बातें, तो लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि लोगों को यह मानना होता है कि हम 10 बातें सुनेंगे तो 10 बात में से एक भी अगर हमने पकड़ ली तो वो हमारे फायदे की है। अभी जो देखो, आज हमने डिस्ट्रक्शन ना आता है इतने फिर दिन वो के पूरा अंदर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है सब कुछ। इसके टेक्निकल इश्यूज को सॉर्ट आउट किया। आज का तो प्रोग्राम बिल्कुल सही फ्लो में था ना। जी बस सर मैं पूरा नहीं देख पाया, मैं एट द लास्ट मोमेंट में आ गया, मैं आउट ऑफ होम था, तो इसलिए सर। अच्छा, तो इसके मैं इसको एडिट करके रिकॉर्डिंग भेजूंगा, क्योंकि लाइव देखने का मजा अलग होता है, हम बाद में एडिट कर देते हैं ना इसको। एग्जैक्टली सर ऐसा ही है। तो लाइव देखने का मजा अलग होता है। तो फजल भाई, तो आपकी इसमें कोई और कुछ राय होगी तो कहिए, नहीं तो फिर सेशन को एंड कर दूं मैं। बिल्कुल सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए, आप लोगों का साथ ओके चाहिए अल्लाह मुझे। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वालेकुम।